प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 5th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। फ्रैक्शन इस समय हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें भिन्नों का गुणा जो है हमने बेसिक चीज़ें इसकी बता दिया था। और एक्सरसाइज हम करा रहे थे, एक्सरसाइज 6 का पेज जो 40 है, 40 और 41 पे, 50 और 51 सॉरी। तो देखो, इसमें 3 क्वेश्चन नंबर 3 तो हम बता दिए थे। आज हम बताएंगे सॉरी इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे, जो पेज 51 पे है। देखो, ये है खाली स्थान भरो। स्थान भरो। देखो, क है 5/2 गुणे 1/3 बराबर 1/3 गुणे, यहाँ पे भरना है। ख है 15/7 गुणे 18/7 सॉरी 3 बराबर 18/3 गुणे ये भरना है। देखो, इसमें ये 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 इक्वल टू 1.3 कितने का मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा। तो देखो, ये पहला जो है अंक है, ये दूसरा अंक है। तो पहले और दूसरे का अंक का जो है योग, जैसे 4 गुणे 5 बराबर होगा इसका उल्टा भी, चाहे 5 गुणे 4 करो। तो यही देखो, 5/2 पहले है और 1/3 बाद में। इसमें 1/3 पहले कर दिया तो इधर 5/2 होगा। ऐसे ही ये है, देखो, ये भी 4 गुणे 7 बराबर 7 गुणे 4 होगा। हैं, ये पूर्ण संख्या का हमने एग्जाम्पल दिया, तो वो बिल्कुल सेम कि ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसमें दूसरी संख्या तो गुणे पहली संख्या, 15/7 आएगा। अब ग जो है 14 गुणे 1/2 बराबर 0। तो देखो, सॉरी 14 सही 1/2, 14 सही 1/2 गुणे 0 बराबर क्या होगा। देखो, किसी भी संख्या में 0 का अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। किसी भी संख्या, जैसे 5 गुणे 0 बराबर 0, चाहे जो संख्या हो। घ देखो, 2 सही 1/7 गुणे 1 बराबर क्या होगा। तो ये देखो, किसी भी संख्या में, जैसे 5 गुणे 1 बराबर 5, 5 के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अगर जो है 1 का गुणा ऐसे 6 होगा तो 6 एकम 6, तो इसमें अगर 1 का गुणा होगा तो मान यहीं रहेगा, बदलेगा नहीं। 2 सही 1/7। घ देखो, घ है 2 सही 1/7 गुणे 1, यानी 1 का मान 1 का गुणा करोगे। अच्छा, घ में तो मैंने बता दिया, वही है सेम।
अंग। 2 सही 1/3 गुणे कितने का गुणा करें कि 0 आए। तो किसी भी संख्या में जीरो का ही गुणा करने पे 0 आता है। किसी भी संख्या में कितने का गुणा कर 0 का ही करेंगे तब 0 आएगा। जैसे यहाँ 7 गुणे 0 तो ये बराबर 0 होगा। या 8 में कितने का गुणा करें कि ये 0 आएगा तो यहाँ 0, तो इसलिए ये इसका आंसर होगा। ये सब पहले का वीडियो देखिए, उसमें हमने बहुत इसमें स्पष्ट कर दिया है। इस तरह के जो थ्योरी जब बताया था तो जो है कि ये पूरा इस तरह का कंसेप्शन हमने बता दिया था पहले ही। अच्छा चलो, अब 5वां है दिए गए, देखो दिए गए भिन्न के अनुसार चित्र में रंग भरो। देखो क है 1/2 भाग। इसमें देखो इन्होंने ऐसे किया है, एक बटे दो भाग, यानी 2 हिस्सा करो, 2 हिस्सा करो तो उसका 1 हिस्सा ले लो। ये लेकिन 4 हिस्सा है तो 1/2 को इसको एक देखो, ये 4 हिस्सा अगर करेंगे तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तब 4 होगा, तो ऊपर भी 2 का गुणा करेंगे तो ये 2/4 हो जाएगा। देखो 1/2 में इसका हर 2 है और इसमें संख्या, अरे ये हिस्से 4 हैं तो इसको 4 करना पड़ेगा। 4 करने के लिए हम 2 का गुणा करेंगे, जब नीचे 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 का, तो ये 2/4। तो कोई भी इसमें 2 खाने रंग दो, तो ये है क्या 2/4। ये खाने चाहे देखो इसको चाहे ऐसे भी रंगो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऐसे रंगो, चाहे देखो ऐसे रंगो, कोई भी दो, और चाहे ये ऐसे रंगो, यानी किसी भी तरह से रंगोगे सभी 2/4 हैं। 2/4 2/4 2/4। अच्छा अब चलो इसी के नीचे कर देते हैं। ख है 3/4 भाग करो इसका, देखो देखो ये 4 इक्वल पार्ट हैं, 1 2 3 4, तो 3/4 करने के लिए 3 खाने हैं, 3 कोई खाना 3, देखो ये 1 खाना, 1 2 खाना और ये 3 खाना, ये 3/4। इसको दूसरे तरह से भी कर दोगे तो कोई अंतर नहीं, जैसे इसको कर दिए, इसको कर दिए और इसको कर दिए, तो ये भी 3/4 है। और चाहे इसको ना करके इसको भी कर दो, या इसको कर दो, तो चाहे जो करो 3 खाने कलर होने चाहिए। इसका किसी क्रम से इसका कोई महत्व नहीं है कि क्रम से रंगे, कोई भी 4 खाने रंगो, अरे 3 सारी, कोई भी 3 खाने रंगो वैल्यू उतनी आएगी। अच्छा अब ग है, देखो बहुत ध्यान से देखो, ये इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। 1/5
ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बराबर का क्वेश्चन है। अब देखो इन्होंने ऐसा बनाया है, ऐसे ऐसे तो किया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इतना मिटा दो यहाँ, ठीक। 1 2 3 4 5 और ऐसे किया है 4, 1 2 ये 4। देखो ऐसे ऐसे 4 है, ऐसे ऐसे 5 है, तो कुल संख्या कितना होगा? कुल संख्या होगा इसका 5 गुणे 4 बराबर 20। देखो इसका जब ऐसे 5 है और ऐसे 4, तो इसकी कुल संख्या होगी 20। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये बेसिक चीज़ समझ लो। अब इसको 1/5 भरना है। देखो अब ये 20 हिस्से इसके हो गए, तो ये 5 को 20 करना पड़ेगा, है कि ये 5 हिस्सा में लिया गया है, तो इसको जो है कि 20 करने के लिए इसमें 4 का गुणा करेंगे, यानी इक्विवेलेंट, या इस तरह से लिख सकते हो कि 5 का इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/5, ये 20 करना है, इसको नीचे 20, हर 20 करना है, तो इसमें 4 का गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो 1 चौके 4/20। तो इसमें कोई भी 4 संख्या भर दो, कोई भी, अरे सॉरी 4 स्क्वायर जो है 4 खाने भर दो, तो 1 2 3 ये देखो बच्चों, ये 1 2 3 4, तो ये हो गया 4/20 या 1/5। इसको देखो जैसे पिछले में बताया था मैंने, ये जरूरी नहीं है कि इस क्रम से भी कर दो, किसी भी कोई भी 5 ले लो, कोई भी 5। देखो 1 2 3 1 2 3 4 5, तो इसमें कोई भी 5 ले लो। देखो चाहे एक यहाँ का ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, और ये एक सारी 4 लेना है ना, 4/20, तो एक ये 4 चाहे कर दो, या चाहे कहीं का भी कर दो। देखो एक ऐसे कर दिया 2, ऐसे कर दिया 3, ऐसे कर दिया 4, तो ये 4/20 है, इसी को, या 1/5 ये इक्विवेलेंट है, 1/5 का इक्विवेलेंट, तो हमने इक्विवेलेंट बना लिया इसका। इसके बाद इसको रंग दिया, तो ये बेसिक बहुत अच्छे सवाल हैं। तो ये कोई भी 4, ये नहीं कि हमने एक क्रम से किया इधर से कर दिया, आप ऐसे तिरछे भी कर सकते हो, यहाँ एक अलग अलग भी जगह कर सकते हो, तो ये सभी जो है 1/5 ही कहलाएगा, या 4/20। 4/20 क्यों? क्योंकि वो इक्विवेलेंट है। अब देखो, हाँ हाँ, तो करवा दो, हम तब तक बना लेते। अरे 2 सवाल खाली है। घ कहाँ पे बनवाना है? हाँ, नल में क्या चीज़ है? वाटर सॉफ्टनर है ना। अच्छा, ये लगना है, तो ये 2 सवाल है बेटा, भी करके ना वीडियो बना रहे थे, तो बस उसके बाद हम खाली कर रहे हैं। देखो घ है 5/8 भाग
देखो ये 8 भाग हैं और 8 भाग ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 5 करना है तो बहुत सिंपल है, तो पहले इक्विवेलेंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गया 5/8। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6। एक सेकेंड, बस 2 मिनट हो गया, बस खाली एक सवाल बताते हैं। देखो, एक खेत के 1/2 भाग, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, भाग में सब्जियां उगाई गई हैं। सब्जियों वाले भाग के 1/5 भाग में आलू बोया गया है। पूरे खेत के कितने हिस्से में आलू बोया गया है? देखो, एक खेत है, ये खेत है मान लो, उसके एक खेत के आधे भाग, आधा किसको कहते हैं? आधा का मतलब 1/2, तो इसके 2 हिस्से कर दो तो ये आधा। मान लो इसमें सब्जी लगाया है, इधर वाले में है, और उसके सब्जी वाले भाग का 1/5, देखो इसके 1/5 यानी 1 2 3 4 5, हाँ 1/5 हुआ ना, इसका 5 हिस्सा, 1/5 भाग यानी 5वां भाग। देखो 1/5 लिखा ना, इसके पहले तो ये 1/2 हो गया और फिर ये 1/5 हो गया इसका, खाली इसका, ये देखो ये कुल का है और ये 1/5 खाली इसका है। इसमें आलू बोया, मान लो ये पहले है, इसी में आलू बोया है ये। तो देखो ये कुल का कितना भाग है? ये इस इतने का 1/5 है ये क्योंकि 5 हिस्सा करके एक लिया गया है, तो इतने का तो 1/5 है। पूछ रहा है कि ये पूरे का कितना है, तो पूरे में इस तरह का कितने बनेंगे? तो 5 इधर बन जाएंगे, 5 इधर, 10। देखो तो ये 10 खाने कर दोगे तो 1 ले लोगे तो ये 1/10 होगा, तो यही उत्तर होगा कि 1/10। आप अभी चित्र की सहायता से सिर्फ हम कर रहे हैं। तो ये जो है 10 खाने इस तरह से बनेंगे। पहले क्या कहा कि आधे में यानी 1/2 भाग में सब्जी है, तो 1/2 में सब्जी, तो इधर वाले में मान लो सब्जी बोया है, इसका 1/5 ये, तो 1/5 जब करोगे तो 5 हिस्सा करके, तो ये इस तरह की क्यारी कितने बनेगी? 10, तो ये वाला 1/10 होगा। और इसका देखो इतने का तो ये 1/5 होगा, बेसिक चीज़ समझो, और ये पूरे का होगा ये 1/10, ये पूरे का 1/10 होगा, 10 खाना हुआ ना ऐसा। इसको क्या करेंगे? देखो पहले का आधा भाग, तो पूरे खेत का 1 का आधा यानी 1/1 का आधा का मतलब 2, 1 में 2 का बात करोगे तो आधा हो जाएगा। तो या 1 का 1/2 यानी 1 गुणे 1/2, ये बराबर हो जाएगा 1/2, तो ये हुआ 1/2 पूरा। अब इस आधे का
1/5, तो ये हो जाएगा, या देखो इसका 5वां हिस्सा करोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, या 1/2 गुणे 1/5 तो बराबर 1/10, यही उत्तर होगा, यही जो है उत्तर होगा। तो ये इसका मतलब इसमें बेसिक चीज़ आपको समझना चाहिए कि ये जो है पहला खेत को फिर 5 हिस्से में किया, पहले आधा कर दिया, इसके बाद आधे वाले को 5 हिस्से में कर दिया, तो इसकी वैल्यू 1/10 आएगी। अब ये चैप्टर बच्चों जो है ख़त्म हो गया आपका। अगर इसमें से कोई बेसिक चीज़ समझ में ना आई हो, फंडामेंटल ना समझ में आया, तो आप कमेंट करना। कमेंट करने के बाद हम उसको बिल्कुल क्लियर, क्योंकि देखो इस तरह के क्वेश्चन नवोदय में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके उसमें पूछ लेता है कि इस तरह के, जैसे 1/7 भाग किया पहले, फिर उसका जो है कि आधे में उसने वो दिया, तो इस तरह के जो है प्रश्न जो है आते हैं नवोदय में। इसलिए मैं ये जो है, अगर न हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, उसको हम और क्लियर समझा देंगे, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए कि अगर जैसा भी जब भी हम नोट करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब हम बंद करते हैं इस वीडियो को, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।